हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने एसएससी सीपीओ 2022 में जितने भी क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन हमने किया था और विद कंसेप्ट के साथ किया था कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम कम से कम टाइम में सोल्व करेंगे। उनके साथ साथ मैंने उनके कंसेप्ट भी बताया था कि किस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप आपने वो वीडियोस देखा होगा और आपने इंजॉय किया होगा उस वीडियो को। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो डिविजिबिलिटी रूल पे करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल पे पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हम आज की क्लास में हम करेंगे। साथ के साथ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके जो किस कंसेप्ट से पूछा गया है वो कंसेप्ट भी आपको बताते चलूंगा। ठीक है, जैसे डिविजिबिलिटी रूल में रूल आपको पता होना चाहिए, जैसे 3 से डिविजिबिलिटी रूल, 4 से, 5 से, 6 से। तो किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे वो तरीका हम आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है, और बिल्कुल डिटेल से हम समझेंगे इन क्वेश्चंस को। देखिए, आपका एग्जाम तो हो गया है, अब आपको एनालिसिस का है कि अगर आपको आगे जो भी एग्जाम है अगर उनमें इस टाइप का क्वेश्चन पड़ता है तो आप इन क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओ। तो इसलिए इसके इन क्वेश्चंस को आपको कंसेप्ट के साथ सीखना होगा। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं भी आती है तो आप यहाँ पे सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। वो सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। वो सभी क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और इस तरीके से जितने भी टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक हम इसी तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि 550 और 700 के बीच उन संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, उनका सम बताना है जिन्हें 12, 16 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बल बचे। ठीक है, तो देखो सिंपली आपसे पूछा गया है कि अगर इन उन संख्याओं का आपको सम निकालना है जो 12, 16 और 24 से डिविजिबल हो, लेकिन ये कंडीशन दे रखी है कि वो 550 और 700 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 12, 16 और 24 से विभाजित होने वाली जो संख्या है वो कौन सी है और फिर उसमें 5 शेष भी बचना चाहिए। ठीक है, तो देखो, इससे 12, 16 और 24 से डिविजिबल होने वाली संख्या निकालनी है, मिनिमम निकालनी है, तो वो क्या होता है, एलसीएम होता है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो एलसीएम होगा इनका। एलसीएम कैसे निकालते हैं कि जो बड़ी वाली संख्या है उसका मल्टीपल करके देख लो, उसका मल्टीपल बाकी की जो संख्या है उससे डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो वही हो जाएगा इसका एलसीएम। जैसे 24 है तो 24 दूना 48। ठीक है, 24 में तो देखिए 16 और 12 का भाग नहीं जाता, लेकिन इसका डबल करेंगे। जैसे 48 है, इसका मल्टीपल ले लिया हमने, तो 48 है, ये 12 से भी डिविजिबल है और 16 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो ये तो क्या हो गया, इनसे डिविजिबल होने वाली संख्या होगी। लेकिन आपसे बोला है कि इसमें 5 भी शेषफल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको मिनिमम पूछा होता तो आप 48 में 5 जोड़ के आप बता देते कि ये संख्या होगी, लेकिन इसमें ये नहीं पूछा। आपसे 550 और 700 के बीच में पूछा है। ठीक है, तो आपको इसके बीच में जो संख्या है वो निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे 48 है तो 48 एक्स प्लस 5 होगी। इस तरीके से अब कोई भी संख्या हम निकाल सकते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन कौन सी संख्या होगी। देखो, यहाँ से 48 अक्स और 5 है, 5 है तो अक्स की वैल्यू ऐसे पुट करो, ये 550 और 700 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम 10 पुट करेंगे तो ये 480 बनेगा, 480 प्लस 5 करेंगे तो 485। लेकिन ये तो 485 है, 550 के बीच में नहीं है। तो जैसे हम 11 से करेंगे, 48 और जोड़ देंगे तो वो भी 550 के नहीं आएगा। ठीक है, उससे कम ही रहेगा। तो 12 से गुना करेंगे तो 12 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू 12 पुट करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60। 600 में से 24 घटा दीजिए तो 500, 24 घटाएंगे तो 576 होगा और प्लस 5 है ही आपके पास, तो कितना हो जाएगा ये 581। तो 550 और 700 के बीच में जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 581। इसी तरीके से आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 48 और जोड़ दो इसमें। ठीक है, इसमें 48 और ऐड कर दो तो देखिए 8 और 1 9, 8 4 12 और 1 4, तो 629 होगी। तीसरी संख्या इससे 700 के बीच में कौन सी हो सकती है, और 48 और जोड़ दीजिए इसमें, 8 और 16 17, यहाँ से लेके चली जाएगी, 4 2 6 और 1 7 और ये 4। ठीक है, अब और जोड़ेंगे, 48 जोड़ेंगे तो 700 से ज़्यादा चला जाएगा। तो ये तीन ही संख्या है, इसका सम आपसे पूछा है तो सम कितना हो जाएगा, देखो जोड़ दीजिए, 581, 629 और 677 को। तो 9 और 10, 10 और 7 17, यहाँ से ले 8 तो 10, 10 और 7 17 और 1 18, यहाँ से ले चला जाएगा 36 18, तो कितना आ गया 1887। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, टाइम टेकिंग सवाल है, तो आपको इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 15, 24 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो देखिए 15, 24 और 40 से पूर्णतः विभाज्य होगी तो इसका एलसीएम होगा। एक तो मिनिमम जो संख्या होगी, लेकिन आपसे 4 डिजिट का अंक पूछा है तो देखो एक तो दो तरीके बताता हूँ।
एक तो इसका बेसिक तरीका, तो देखो बेसिक तरीका तो क्या होगा, इनका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से मैंने तरीका ही बताया था लास्ट क्लास में कैसे निकालते हैं हम। तो देखिए 40 से है, ठीक है, तो हमने ये 40 रख लिया। अब देखो 24 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे 8 तो है ही, 3 और होता ही है, यहाँ पे कितना बन जाता है, 24 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 15 है, तो यहाँ पे 5 × 3 है, तो 5 तो इसमें है, 3 इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ये 15 से भी डिविजिबल हो गया और 24 से भी डिविजिबल हो गया, तो 120 हो गया। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो गया। लेकिन आपसे पूछा है कि 4 अंकों की बतानी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा 4 अंकों की निकालने के लिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ये होगी 4। लेकिन ये तो 120 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर निकालना पड़ेगा आपको। तो 120 से आप भाग दोगे, ठीक है, फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो घटा दोगे। बाकी हम कर लेते हैं, ठीक है, बता देता हूँ आपको। देखो 120 से डिवाइड करेंगे तो 12×72 और 12×56, तो ये इतना होगा। यहाँ से कितना बच जाएगा 39, यहाँ पे इतना हो जाएगा, तो 12×4 = 48 और 12×3 = 36, 3 बार जाएगा 360, तो यहाँ पे कितना बच गया 39। तो ये 39 रिमाइंडर बचा है जब हम 120 से डिवाइड करते हैं। तो अगर ये 39 नहीं बचता तब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, यानी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 9,999 में से 39 घटा दो आप, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 9,960, तो ये वाली संख्या आ जाएगी। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। क्लियर है, तो बेसिक तरीका है, ये टाइम टेकिंग है, ये आपको एग्जाम में नहीं लगाना। इस तरीके से आपको एग्जाम में कभी भी नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, आपका 1 से 1.5 मिनट आपको एग्जाम में करना पड़ेगा इसको, क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आपको करना है ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 40 है, ठीक है। ऑप्शन में देख लो सभी 0 0 0 0, ठीक है, ये तो 10 से तो वैसे भी डिविजिबल है। यहाँ पे 40 में क्या है 8 × 5। आप डिविजिबिलिटी रूल कौन कौन सा लगा सकते हो, आप 8 का भी लगा सकते हो, 5 का तो लगाने की जरूरत है नहीं। देखो 8 का लगा सकते हो, आप 8 से चेक कर सकते हो। यहाँ पे 15 है तो आप 3 से भी कर सकते हो, 5 × 3, ठीक है। तो 8 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो। यहाँ पे भी क्या है 8 × 3 है, 3 का और 8 का। तो आप 2 डिविजिबिलिटी रूल से कर सकते हो। जैसे 8 का हम चेक करते हैं, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट को आप चेक कर लो, ठीक है, वही हो जाएगा इसका। अगर वो 8 से पूरी तरह डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या भी 8 से क्या होगी, पूर्णतः डिविजिबल होगी। तो देखो 8 से करेंगे, यहाँ से 8 और 8 दूनी 16, ये कट रहा है पूरा बार। ये देखो 8 से काटेंगे 1, 8 × 8, यहाँ से 6 बचेगा, नहीं जा रहा। 8 से काटेंगे, ये तो नहीं जा रहा, ठीक है। यहाँ से 8 से काटेंगे, यहाँ से बच जाएगा 18, 8 दूनी 16, 20 बचेगा, नहीं जा रहा। तो देखिए 8 से डिविजिबिलिटी का रूल लगा है, नहीं जा रहा, तीनों एक ही ऑप्शन जा रहा है, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल लगा के आपको सोल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे अभी आगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि यदि एक 9 डिजिट की नंबर है जो 36 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो आपको x और y की अगर प्राकृत संख्या है, x और y प्राकृत संख्या है, जीरो तो ले नहीं सकते, एक से स्टार्ट होगी प्राकृत संख्या, तो जीरो हम नहीं ले सकते x और y की वैल्यू। y के सबसे छोटे मान के लिए आपको बताना है, इसका मान बताना है। तो देखिए 36 है, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 4। देखो दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होनी चाहिए। को प्राइम का मतलब उनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो देखिए 9 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना आपको। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट क्या हो 4 से पूर्णतः डिविजिबल हो। तो अगर यहाँ पे y और 4 है, ठीक है, तो y की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एक तो जीरो, तो जीरो तो हम ले नहीं सकते, ट्यूशन में पहले ही बोल दिया है कि प्राकृत संख्या लेनी है, ठीक है। दूसरी संख्या क्या ले सकती है यहाँ पे 2, ठीक है, यानी y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 2। क्लियर है। अब देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, यानी सभी का सम क्या होना चाहिए 9 से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो जहाँ पे 9 बन रहा है उनको काट दीजिए, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 2 बच जाएगा। y की वैल्यू पहले ही यहाँ पे 2 है, तो 2 और 2 4, ठीक है, 4 है। तो x की वैल्यू बताओ कितनी होनी चाहिए, अगर 9 बनाना है तो 5 होनी चाहिए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। पूछा क्या है x अपॉन y, यानी 5/2 माइनस y अपॉन x यानी 2/5, कितनी हो जाएगा 25 - 4 यानी 21/10। 21/10 का मतलब 2 से ही 1/10, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो धनात्मक संख्याओं में अंतर आपको दे रखा है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 12 आता है और शेषफल कितना बचता है 3 बचता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग बताना है। तो मैं मान लेता हूँ जैसे इस तरीके से है, ठीक है, ये बड़ी संख्या है x, ये छोटी संख्या y है। तो जब x में y से भाग दिया जाता है तो जो भागफल आता है वो कितना आता है 12, और इसको सोल्व करते हैं तो शेषफल कितना आता है 13, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता होगा कि x को हम क्या लिख सकते हैं
भाज्य इजकल टू भाजक गुणा भागफल, ठीक है। तो 12y प्लस शेषफल, यही तो होता है कि भाजक भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक जिससे हम भाग देते हैं इनटू भागफल प्लस जो रिमाइंडर बचा है शेषफल, यही तो होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू, एक इक्वेशन तो ये आ गई आपके पास। दूसरी इक्वेशन आपको पहले ही दे रखी है कि x माइनस वाई क्या है, आपको दोनों का जो डिफरेंस है, बड़ी संख्या माइनस छोटी, डिफरेंस कितना है 3951। क्लियर। तो यहाँ से हम इसे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 12y, इस तरीके से लिख दो आप। तो देखो यहाँ से आप y की वैल्यू, बड़ी संख्या आपको निकालनी है, यानी x का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, दोनों को घटा दो, ये घटा देंगे, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ तो कितना बचेगा 11y इज इक्वल टू 13 घटा देंगे तो 3900, यहाँ से 7 और 1 8 बचेगा, 20 हो गया, 38 हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 11 या 33, और यहाँ से 5 बच जाएगा, 11 चौक 44, 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलत कर दिया क्या हमने, 8 और यहाँ से 3 3938, ठीक है। और यहाँ से 11y, 11 या 33, 7 बचेगा ना यहाँ पे 33, और यहाँ पे 33, और यहाँ से कितना बचेगा 6 बचेगा ना, 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 11 या 33, और यहाँ से कितना बचेगा 6 बचेगा, 11 5 55, 5 और 3 8, 11 8 88, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 358। तो y की वैल्यू 358, x की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से 12 इंटू 358 प्लस 13, यही तो होगी। 12 से गुना कर दो, 12 7 84, 12 इंटू 96, यहाँ से 9, 12 पंजे 60, 9 6, 12 3 36, 36 और 6 42, और इसमें 13 और जोड़ दो, 6 और 3 9 10, 3 और 4, ये होगा। इनका सम पूछा है कि इनके डिजिट का आपको अंकों का सम बताना है, तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 9 16, ठीक है। यही आपसे पूछा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है जो पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। देखो कल ही मैंने आपको बताया था इसमें एलसीएम और एचसीएफ में, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट संख्या जो इसका क्या हो, सभी को डिवाइड करती हो, पूर्णतः है ये क्या हो, डिवाइड हो, ठीक है। तो वो संख्या क्या होगी, इनका कॉमन जो कॉमन आ रहा है वही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। लास्ट क्लास में बताया था क्या हो जाएगा, यहाँ से 8, ये 8 से भी डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखो संख्या ये है 88 से, 88 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 11, ये तो लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में यार होगा कि सर हम इसके और भी तो फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 4 इंटू 22, 22 चौक 88 होता है, ये भी तो हम कर सकते हैं ना। लेकिन नहीं, क्यों नहीं करना, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या हो, ये दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, उनका एचसीएफ क्या हो, 1 होना चाहिए, ठीक है। इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आके ना 8 इंटू 11, तो ये डिविजिबिलिटी रूल किसका लग गया, 8 का और 11 का, ठीक है। तो यहाँ से आपको लगाना है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ पूछा नहीं है ना आपको इस तरीके से। आपको तो डायरेक्ट क्या बोला है कि अंकों का आरोही क्रम में लिख दिया जाए, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया जाए। तो पहले 2 आ जाएगा, फिर 4, फिर 5, और फिर 6 7 और 9। अगर इसे लिख दिया जाए तो ये किससे विभाज्य होंगे, तो देखो 2 और इससे तो नहीं होंगे, 2 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन आ रहा है 3, बस हो गया आंसर। चेक ही नहीं करना आपको। निम्नलिखित में से देखो कितनी संख्याएं हैं वो 156 से डिविजिबल हैं। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 156 का फैक्टर करके कर सकते हो। देख यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो 4 से डिवाइड कर दो तो 4 दिया 12 और 4 नाम 36, इस तरीके से। यानी इसका क्या हो जाएगा 13 इंटू, और यहाँ से 4 दिया 12, ठीक है। तो आपको डिविजिबल देखना है, यहाँ से 12 और 13 से डिविजिबल होना चाहिए जो संख्या। तो देखो ये 2 से है डिविजिबल, और यहाँ से 12 से चेक करना है, तो 12 के देखो फैक्टर कर लो, 4 इंटू 3, यानी 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 4 से भी है और 3 से भी है, लेकिन 13 से देख लो आप, तो 13 दूना 26, और यहाँ से कितना बचेगा 5, 13 चौक 52। तो ये वाली संख्या क्या है, पूर्णतः डिविजिबल है, तो एक तो ये है। यहाँ से देखो 4 से डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ से 4 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 13 से चेक करो, 13 चौक 52, और 13 चौक 78, 13 7 91, 2 बचेगा 26 होगा, 13 से भी डिविजिबल है, तो ये वाली होगी। यहाँ पे 02 है, 4 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे 72 है, 4 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, 13 से चेक कर लो, 13 से भाग देंगे, और यहाँ से कितना बचेगा 5 57, 13 चौक 52, 5 बचेगा, 13 चौक 52, तो ये वाली संख्या पे डिविजिबल है। ये 16 है, 4 से डिविजिबल है, 6 और 1 7,
और यहाँ से देखो 3 2 5 6 6 6 12, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। 13 से और चेक कर लो, तो 13 गुना 26, 6 बचेगा, 13 चौक 52, 9 बचेगा। ठीक है, तो ये 13 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे देखो 76 है, 4 से चेक करो, 4 और 3 4 से डिविजिबल है, और 6 है, यहाँ से 7 और 8, 8 और 7 15, ठीक है, 3 से भी डिविजिबल है। 13 से चेक कर लो, तो 13 × 65, 6 बचेगा, 13 × 65, 13 × 26, तो ये 13 से भी डिविजिबल है। इसी तरीके 4 से हैं, 8 और 8 16 और 17, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 और 4, तो ये 4 संख्याएं हैं जो 156 से पूर्णतः डिविजिबल है। ठीक है, आप 156 से तो भाग नहीं दे सकते, लेकिन आपने क्या किया, इसके को फैक्टर कर लिया आपने। ठीक है, इसके फैक्टर करके और फिर आपसे चेक कर लिया डिविजिबिलिटी रूल से कि कौन कौन सी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये 4 संख्याएं होंगी जो 156 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। नेक्स्ट देखो 196 के गुणनखंड आपको बताना है जो 4 से पूर्णतः क्या हो, डिविजिबल हो। तो 196 के गुणनखंड फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर वो होते हैं जो इस संख्या को डिवाइड करते हैं। जैसे 196 है, ठीक है, 196 है, तो इसके फैक्टर कौन कौन से? ये 1 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे 196 है तो 14 का स्क्वायर होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 49 लिख सकते हैं। तो देखो 2 से भी होगा, ये 7 से होगा, और सॉरी 4 से होगा, फिर 7 से होगा, इस तरीके से जाता रहेगा। लेकिन आपको तो कौन सा चेक करना है, जो 4 से डिविजिबल हो। तो देखो 196 है तो ये 4 × 49 है, तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? देखो 196 को डिवाइड करने वाले, एक तो पहला हो गया 4, जो खुद ही 4 से डिविजिबल होगा। फिर 4 से डिविजिबल होने वाला फैक्टर कौन सा हो सकता है? देखो यहाँ से 4 है तो 7 चौक 28 होगा, यहाँ पे एक 7 ले ले और यहाँ से 4 ले ले, तो ये 28 से भी तो पूर्णतः डिविजिबल होगा, तो 28 भी होगा, और एक खुद हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या है वो खुद की क्या होती है, खुद भी एक फैक्टर होता है। जैसे हम 4 की बात करें तो 4 के फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इस तरीके जो संख्या है वो भी एक फैक्टर होता है उस संख्या का। तो टोटल कितनी संख्या होगी? 3 संख्या होगी जो 4 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अक्स का आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है जो 9 से पूर्णतः डिविजिबल हो, ये वाली संख्या। तो देखो इसका सम निकाल लो आप। तो 9 बन रहा है, उनको काट दो, 5 5 और देखो 6 6 2 8, यहाँ से एक ले लो 9 बन जाएगा, बच जाएगा 4 8, और यहाँ से एक ले लो 3 बच जाएगा। तो 3 प्लस अक्स हो गया, अक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 9 बनाने के लिए? 6 होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको पूरा टोटल नहीं करना, आपको जहाँ पे 9 बन गया उनको काट दो, बाकी का रह लो। ठीक है, उनको रख लेना आपको। जब किसी संख्या को 15 और 18 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। ठीक है, तो सबसे छोटी संभावित संख्या बतानी है, तो एलसीएम का सवाल है। इन दोनों का देखो सबसे छोटी संख्या निकालनी है, 15 और 18 का एलसीएम निकालो। तो देखो 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 2। अब 3 तो है ही इसमें, 5 और ले लो, तो कितना हो जाएगा 90। तो 90 एलसीएम है, और 3 शेषफल बचना चाहिए। तो मिनिमम संख्या आपसे पूछी है कितनी होनी चाहिए? 93। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि संख्या 476 और यहाँ पे आपको निकालना है, ये क्या है, 11 से 3 और 11 से, किससे? 3 और 11 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो आपको बताना है सैकड़े और दहाई, 100 और 10th प्लेस पे। ठीक है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है वाला सैकड़ा, और यहाँ पे दहाई का आपको अंक बताना है, गैर शून्याङ्क क्रम से क्या होंगे। तो एक तो तरीका देखो, यहाँ पे आप डिविजिबिलिटी रूल लगा के कर सको। इससे भी शॉर्ट तरीका क्या है, आप ऑप्शन रख के पुट करके देख सकते हो। देखो यहाँ से 476, 2 और 3 डायरेक्ट आपको रखना है। ठीक है, 3 और 11 से चेक करना है, 3 ये है, 6 2 8, 6 से जा रहा है, 2 7 और 9, ये नहीं जा रहा तो नहीं होगा 3 से। यहाँ से 3 और 2 पुट करके देख लो, तो देखो 3 और 2 पुट करके देखेंगे तो 4 7 6 3 2 0। ठीक है, 3 कट गया, 6 कट गया, यहाँ से 7 और 2 भी 9 कट गया, यहाँ पे 4 बच गया, 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 और 8 पुट के करके देख लो, 7 6, यहाँ पे 5 और 8 और 0, 3 से चेक करेंगे तो देखो 6 तो कट रही है, यहाँ का 8 और 5 13, तो एक बच जाएगा, 12 तो चला जाएगा, 12 में तो एक बच गया, 7 और 1 8, 8 और 1 9 3। ठीक है, इसमें 3 से जा रहा है, लेकिन आपको 11 से भी फिर चेक करना पड़ेगा आपको। तो कितना हो जाएगा देखो, 6 और 4 10, 10 और 8 18, यहाँ पे इवन प्लेस पे आने वाला डिजिट का सम 7 और 5 12। तो इनका सम क्या इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 या 11 के इक्वल होना चाहिए, तभी ये 11 से डिविजिबल होता है। लेकिन यहाँ तो 0 नहीं बन रहा है, ये वाली संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 8 और 5। ठीक है, ये चेक करेंगे तो ये आ जाएगा। बाकी आप लगा भी सकते हो यहाँ पे, अगर आप करना चाहो, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई पुट करके देख ले, और यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे आप, तो यहाँ से 6 और 4 10 और 17। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए?
17 तो बन गया। 3 से डिविजिबल होना चाहिए तो ये 1 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 17 तो है ही, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी 2 प्लस एक्स प्लस वाई, ये बच गया। ये कितना होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। और यहाँ से फिर आप 11 का मल्टीपल लगाओगे तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तरीका है ऑप्शन पुट करके देख लो, उसमें टाइम लगने वाला है। इस तरीके में आपको जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर 2 इक्वेशन से सोल्व करना पड़ेगा, फिर एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 से पूर्णतः डिविजिबल है तो y का न्यूनतम मान आपको बताना है। तो 3 का पूर्ण जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ो, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। तो देखो आपको 3 जो बन रहा है वहां पे काट दो, यहाँ पे देखो 6 तो वैसे ही जाएगा, 5 और 1 तो जाएगा, और यहाँ पे बच गया कितना, 7, यानी y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 2 होनी चाहिए मिनिमम, तभी तो 9 बन जाएगा, तब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 16, 24, 72 और 84 से पूर्णतः जिनमें से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेष पल 15 बचे। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो हमने किया था कि इनसे जो भाग जाने वाली संख्या है बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन सी है, तब तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से ऑप्शन मेथड लगा लिया। फिर मैंने आपको बेसिक तरीका ही बताया था। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि शेष पल कितना बचता है, 15। तो हम यहाँ से वही बेसिक तरीका वापस लगाएंगे, लेकिन वो हम लगाने वाले नहीं हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो आपको एग्जाम में नहीं करना। अब इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पे शेष पल 15 बच रहा है, कब, जब इनको भाग देने पर, ठीक है, 6 बड़ी वाली संख्या है। तो अगर इसमें से हम 15 घटा दें, इसमें से अगर 15 घटा दे तो इन संख्याओं से पूर्णतः क्या होगी, वो संख्या डिविजिबल होगी। तो देखो 15 घटा देंगे यहाँ से तो 6 20, और यहाँ से 6 9 9 9 और 9, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिविजिबिलिटी रूल का चेक कर लो। देखो 16 है तो 8 से भी चेक कर लो आप, यहाँ से 8 बन रही है, 3 भी बन रहा है तो 3 से चेक कर लो, या 9 से डायरेक्ट आप 9 से चेक कर लो, यहाँ पे 9 भी बन रहा है। और यहाँ पे एक डिविजिबिलिटी रूल क्या आ गया, 62 यानी 7 का। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो गया कि 7 से चेक कर लो, 9 से या 8 से। इन तीनों से आप रूल को यहाँ से ऑप्शन चेक करके आप आंसर दे सकते हो। क्लियर है। तो देखो यहाँ से आपको चेक करना है 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 से डिविजिबल करो, 8 8 दूनी 16, ये 8 से डिविजिबल नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। कोई सा भी आप उठा लो, 7 से चेक करोगे, 7 से नहीं जाएगा तो कट जाएगा। दूसरा काम ने किया, यहाँ से 15 घटा दो, कितना बच जाएगा, यहाँ से 6 20, यहाँ से 36, और ये 4 जी। अब यहाँ पे आप चेक करोगे, जैसे आपने 8 का रूल आपने चेक किया, 8 से करेंगे, यहाँ से 12 बचेगा, 8 और सॉरी 13 बचेगा, तो 8 और 7 56, ये 8 से पूर्णतः डिविजिबल है। फिर आप 9 से चेक करोगे तो देखो यहाँ से 6 और 3 9 बन गया, तो ये 9 से भी पूर्णतः डिविजिबल है। 7 से चेक करोगे तो 7 से भी ये पूर्णतः डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि संख्या ये 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो a प्लस बी का न्यूनतम मान बताओ। तो 11 और 8 का आप डिविजिबिलिटी रूल लगाते हो, 11 और 8 का। तो देखो 8 का लगाना आपको, यहाँ पे 8 को लगाना है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट के 3 डिजिट को आप चेक कर लो, ठीक है। तो 8 का लगाओ, देखो यहाँ से 8 का लगाएंगे तो 8 तो कट गया, यहाँ पे a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर 8 से पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो 8 20 64, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 6 हो गई, तब क्या हो जाएगा, 64 बन जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, सॉरी 2 हो सकता है, 2 भी तो हो सकता है, 8 या 24 तब बन जाएगा आपके पास। तो या तो 2 हो सकता है या 6 हो सकता है। a की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 और 6। फिर आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, देखिए अब आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ओड प्लेस पे आने वाला डिजिट का सम, देखो 2 प्लस बी, और यहाँ पे ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम करोगे तो 8 और 4 12, 12 और 2 14, तो 14 प्लस बी, और यहाँ पे इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम 5 और 7 12, 12 प्लस ए, 12 प्लस ए, ये क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो मिनिमम में पूछ लिया है, अगर आपसे मिनिमम पूछा है कि a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू बताना है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 पुट करेंगे तभी तो मिनिमम होगा। तो a की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ से देखो 12 और 13 14, तो 14 प्लस बी में से 14 घटाएंगे तो b की वैल्यू तो कितनी आनी चाहिए, फिर 0 ही होगी, तभी तो 0 बनेगा, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 0। आपसे पूछा है a प्लस बी का मान, तो a का मान तो कितना है, 2,
और p का मान कितना है 0। तो कितनी हो गई यहाँ से वैल्यू a प्लस बी की 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 132 से पूर्णतः विभाज्य है तो p का मान बताओ। देखो सेम सवाल पूछे जाते हैं। आप चाहे एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करो, सीजीएल की तैयारी करो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इसी कंसेप्ट पे पूछा जाएगा। कोई भी आपको एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है, 5 डिजिट 6 डिजिट जो भी नंबर दे रखा है, और आपसे बोला जाएगा कि ये संख्या से पूर्णतः डिविजिबल है। अब इसमें देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आया है। कई आए हैं जो 88 से डिविजिबल है, इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा 36 से डिविजिबल है, आपको दे दिया जाएगा 132 से डिविजिबल है। तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा अलग अलग। अब देखिए यहाँ से 132 से ये बातें हैं, तो इसमें आपको फैक्टर करने हैं। 132 से डिविजिबल है यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 12, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 11 इंटू 12। तो देखो ये 11 से भी डिविजिबल है और 12 से भी। तो 12 से डिविजिबिलिटी रूल का मतलब यहाँ से वापस फैक्टर करेंगे, यानी 4 और 3 से ये डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल होगा तो यहाँ से लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ क्या आप, तो यहाँ से कितना होना चाहिए देखो, या तो यहाँ से 4 इंटू 32, पी की वैल्यू 2 होगी, 4 नाम 36 भी होता है, तो बी की यहाँ से 6 भी हो सकती है। अब ये तो हमने केवल 4 का लगाया है। अब आपको देखिए यहाँ पे 3 भी लगा सकते हो या 11 का लगा सकते हो। अब आपको 3 का लगाना, देखो यहाँ पे 6 भी जा रहा है, 3 भी जा रहा है, 3 भी जा रहा है, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अगर आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये 2 ही बच जाएगा। तो आपको 3 से डिविजिबल करना चाहिए, तो यहाँ से संख्या क्या होनी चाहिए 6 होगी, तभी तो ये 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो जब भी आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा तो इसमें आपको 2 रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने 4 का लगाया तो 4 से 2 आ गए यहाँ से, फिर हमने 3 का लगाया तो एक ऑप्शन कट गया, एक बच गया आपके पास, ये हम 6 ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, देखो 2 भी है और 6 भी है। फिर आपको चेक करना पड़ेगा, आपने एक ही रूल लगाया और 2 टिक करके चले गए तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये संख्या है कि 9 से विभाज्य है और अक्स का आपको न्यूनतम मान बताना है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, देखो यहाँ से जोड़ दो, 8 और 1 9, 6 बचेगा, 6 और 3 9, ऊपर 3 बच गया, फिर 4 और 3 7, 2 ले लेंगे, 3 बच जाएगा। तो 3 प्लस अक्स 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे अक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अक्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। आपसे बोला है कि अक्स है वो 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, उनका सम कितना होना चाहिए, आपको तो सम से मतलब है, तो 6 होना चाहिए। तो संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 13 15 18 और 21 से विभाज्य हो। सेम सवाल आ गया, क्या करना है आपको, डिविजिबिलिटी रूल आपको चेक करना है। 7 या 21, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 का लगा सकते हो, 7 का लगा सकते हो, 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 2 भी आ गया है, 9 दूनी 18, यहाँ पे 5 आ गया, 5 दिया 15 और 13। यानी आपके पास ऑप्शन है, देखो आप 13 का भी लगा सकते हो, 3 का लगा सकते हो, 5 का लगा सकते हो, 9 का लगा सकते हो, 7 का लगा सकते हो। क्लियर है, ये लगा सकते हो। और 2 भी आपके पास है, तो देखो 2 से तो सभी हैं, तो ये तो इसका कोई मतलब है नहीं। आप 9 का चेक कर लो सबसे पहले, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है कि आप 13 का भी चेक करके देख सकते हो, ठीक है। आपको तो सभी इसमें क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। आपको जितने भी ये नंबर हैं सभी से पूर्णतः डिविजिबल होंगे तो वो संख्या आंसर आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया, देखो इसी में चेक करते हैं अपन। यहाँ पे हमने 9 से डिविजिबल किया, डिविजिबिलिटी का रूल चेक किया, देखो 9, यहाँ से 8 और 1 9, 8 1 9, 9 से पूर्णतः डिविजिबल है। ये वाली संख्या 9 से नहीं है। ये वाली देखो 6 और 4 10 और 18, ये 9 से तो है, ठीक है। फिर आपको 7 से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ही हम काट देते हैं, ऑप्शन से कट लो चाहिए, या दूसरे ऑप्शन को काट दो, पहले ऑप्शन को इस तरीके से चेक कर लो, तो हमको आपको काटना ही पड़ेगा। फिर देखो यहाँ से 9 का चेक कर लिया, फिर 13 का चेक कर लो, 13 चौक 92, और यहाँ से कितना बचेगा 13, 4 बचेगा, और 13 3 कितना बचेगा 13 3 39, और यहाँ से 9 बच जाएगा, तो 13 से नहीं जा रहा, ये कट जाएगा, और 13 7 91, यहाँ से 4 बचेगा, 13 3 39, 9 बचेगा, 13 7 91, तो ये 13 से नहीं जा रहा। ये वाली संख्या चेक करोगे तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन देखो, वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जो इस संख्या को विभाजित करने पर शेष फल इतना बचे, ठीक है। तो देखो आपको वो संख्या निकालनी है जो इसको क्या हो पूर्णतः विभाजित करने पर, ठीक है, ये शेष फल बचने चाहिए। तो अगर इसमें से हम घटा दें तो वो पूर्णतः डिविजिबल होगा वो संख्या, यानी उसका एससीएफ भी तो आपको निकालना है। तो देखो इसमें से 43 घटा दो, इसमें से इसका रिमाइंडर घटा दो, और इसमें से इसका रिमाइंडर घटा दो, तो जो संख्या होगी उसका आपको एससीएफ निकालना है, तभी तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ से कितना बचेगा, एक और एक, यहाँ पे 511, यहाँ पे 7 और 5, और यहाँ से 5 बचेगा और 6, ठीक है।
ये बच जाएगा, सही है ना। यहाँ से 4 और 3 7, और यहाँ पे 0 बचेगा, 5 और 5 यहाँ पे 6 बचेगा। यहाँ पे देखो डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस करेंगे 3 और 3 6, 10 बच गया, 6 और 4 10 और 146। डिफरेंस कर लो इसका, देखो यहाँ से डिफरेंस करेंगे। अब देखो यहाँ से इसका एचसीएफ निकालना है, 511 657 और 146, ठीक है। इसका डिफरेंस निकालना है। तो आप या तो एक तो तरीका कि आप इनका जो बचपन में करते थे इसका फैक्टर करके कॉमन देख लो, या यहाँ से भी आप देख सकते हो कि इसका कॉमन क्या है। आप यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हो। देखो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 73 × 2, ठीक है। यहाँ पे दो कॉमन नहीं आ रहा, अब आपको देखो यहाँ पे 73 बन गया ना, फिर आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर इसमें कुछ कॉमन आएगा तो फिर वो 73 ही आएगा। एक ही ऑप्शन आपको बैठ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, तो दो तो कॉमन नहीं आ रहा। फिर आपको 73 है, तो 73 एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा, ये 73 का ही मल्टीपल बनेगा, चाहे आप चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्या बनेगा, 73 का ही मल्टीपल बनेगा। अगर आपको इस तरीके से भी नहीं आ रहा, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में तो हो गया कि 73 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से नहीं भी बैठ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंस चेक कर सकते हो। इसका डिफरेंस चेक कर लो, देखो यहाँ पे डिफरेंस करेंगे 6, यहाँ पे डिफरेंस करेंगे 4, और यहाँ से 1, तो 146 हो गया। तो या तो वो संख्या 146 से डिविजिबल होगी या इसके फैक्टर से डिविजिबल होगी। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2, और एक कितना हो जाएगा, 73। तो या तो 2 से होगा, तो 2 से तो देखो नहीं है कोई भी संख्या, 2 से ये दोनों संख्या नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। फिर क्या है, 73, तो फिर 73 ही होगा इसका आंसर। क्लियर है। तो ये इसका एचसीएफ हो गया। अगर बड़ी संख्या दे रखी हो तो आप इसका डिफरेंस करके, या तो वो डिफरेंस से डिफरेंस उसका एचसीएफ होगा या उसका फैक्टर एचसीएफ होगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से चेक करना पड़ेगा। संख्या आपको दे रखी है 23 से डिविजिबल है, इसको अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए और उसमें से निम्न संख्या का उनमें से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या किससे डिविजिबल होगी। देखो इसको अवरोही क्रम में लिखा है, यानी बड़े से छोटा लिखना है, तो देखो पहले 8 आ जाएगा, फिर 5, फिर 3 2 1 0, ठीक है। ये किससे डिविजिबल है, ये और इसमें से कितना घटाना है, 13 का 5 गुना यानी 65 घटाना है। तो कितना बच जाएगा यहाँ से, ये बच जाएगा। अब इसको चेक करना है, देखो 3 का डिविजिबिलिटी 3 कट जाएगा, यहाँ से 4 और 1 5, 5 5 10, 10 और 8 18, ठीक है। यहाँ से 3 से चेक करेंगे तो कितना आना चाहिए, देखो 8 और 1 9, तो इसका ठीक है 4 बचा, 4 और 1 5, 5 और 4 9, ये 5 बच गया। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं, 5 से तो है ही। 11 से और चेक करेंगे तो देखो 8 और 3, 8 और 3 11, 11 और 4 15, ठीक है। तो 15, और यहाँ से जोड़ेंगे 5 और 6, 6 5 11, तो इसका डिफरेंस 0 नहीं आ रहा, तो ये भी 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 2 से तो वैसे भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 5 बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये इससे डिविजिबल होगा। यदि दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो r और m का मान आपको बताना है, ठीक है। देखो 16 और 11 से डिविजिबल है, 16 का डिविजिबिलिटी रूल यानी लास्ट के 4 डिजिट, देखो 2 है ना, तो 2 की पावर 4 होता है 16। जैसे जैसे 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 4 का, देखते हैं 2 का हम लास्ट का एक डिजिट देखते हैं। 2 4 क्या है, 2 का स्क्वायर यानी लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है। 2 8 क्या है, 2 का क्यूब यानी लास्ट के 3 डिजिट आपको चेक करने हैं। 16 क्या है, 2 की पावर 4 यानी लास्ट के 4 डिजिट चेक करना है। जैसे 32 आ जाए तो 2 की पावर 5, तो लास्ट के 5 डिजिट आपको फिर चेक करने पड़ेंगे 32 से। इस तरीके से होता है, ये रूल आपको 5 पे भी लगता है। जैसे 5 है तो 5 में हम लास्ट डिजिट देखते हैं, 25 का देखना हो तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। जैसे 125 का देखना हो तो लास्ट के 3 डिजिट, और जैसे 625 का देखना हो तो लास्ट के 4 डिजिट। इस तरीके से चलता है ये रूल। तो आपको 16 और 11 से चेक करना है, यानी लास्ट के 4 डिजिट क्या होने चाहिए, 16 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ से देखो 16 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ लगाएंगे तो 16 दूना 32, यहाँ से 14 बचेगा। देखो यहाँ पे कितना बचेगा, 14 बचेगा। यहाँ पे पुट करना ही पड़ेगा, आपको पुट करके देखना पड़ेगा जो वैल्यू है वो, ठीक है। यहाँ पे आप पुट करके देख सकते हो आर और एम की वैल्यू। यहाँ से 100 यहाँ पे 14 बचेगा, जैसे हमने यहाँ पे 5 पुट किया तो 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 16 7 112, 16 इंटू 128, 16 नाम 144, तो 1 बचेगा, तो ये 16 से डिविजिबल हो जाएगा। तो एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। यहाँ पे आप 6 भी पुट करके देख सकते हो, 7 भी पुट करके देख सकते हो, जैसे यहाँ 5 भी हो गया, ठीक है। अब दूसरा आपको 11 का लगाना है डिविजिबिलिटी रूल, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे आप, तो वही आपको ओड इवन वाला लगाना है, ठीक है। एम की वैल्यू तो आपके पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देखो
11 का लगाना है तो ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट 3 प्लस आर 8, 3 11, 11 प्लस एम और यहाँ से ये तो हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 11 प्लस आर प्लस एम। इवन प्लेस पे आने वाला डिजिट 4 प्लस 0 0 0 6, 6 और 4 10, ये घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 1 प्लस आर प्लस एम। ये क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। एम की वैल्यू तो कितनी है 5 है, 5 और 6 तो यानी आर की वैल्यू कितनी होगी, ये भी तो 5 ही होगी, तभी 11 बनेगा। 5 और 5 10 और 1 11, इस तरीके से होगा। या आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि 1 प्लस आर प्लस एम है। अगर आप मान लीजिए कि आपने 16 का नहीं लगाया, पहले 11 का लगा दिया, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी आर प्लस एम प्लस 1 क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो 0 तो नहीं होगा, लेकिन 11 हो सकता है। कैसे कि आर प्लस एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए 10 होनी चाहिए। तो जिसका सम 10 आ रहा है वो चेक कर सकते हो। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है 4 और 6, फिर आपको लगाना पड़ेगा, फिर 16 का आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उससे आपका क्लियर होगा, एक ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर कि 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10। आर की वैल्यू भी 5 होगी और एम की वैल्यू भी 5 होगी, इसलिए आपको दोनों रूल लगाने पड़ेंगे, तभी आपका आंसर आएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी टाइप पे पूछे जाते हैं लगभग। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, यदि संख्या ये दे रखी है, संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखो इस बार 99 आ गया, तो 99 के फैक्टर क्या करेंगे 9 इंटू 11, यानी 9 से भी होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो क्या है कि इसका सम होना चाहिए 9। तो देखो डिविजिबिलिटी हम 9 का लगाएंगे तो यहाँ से देखो 9 कट गया, यहाँ से 5 और 5 10, 9 तो हो गया, एक बच गया 2, 6 और 2 8, एक ले लेंगे 6 बच जाएगा। तो 6 प्लस पी प्लस क्यू, ये क्या होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए या 18 होना चाहिए, यही होगा। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल होना चाहिए। जैसे हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, ठीक है। तो ओड प्लेस पे आने वाला डिजिट का सम 5 प्लस पी 0, फिर 6 और फिर 9। तो देखो 9 और 7 16, 16 और यहाँ से 16 5 21, तो 21 प्लस पी आएगा ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम। इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम 5 और 6, 6 6 12, ठीक है। और यहाँ पे क्यू, यानी कितना आ गया 12 प्लस क्यू। इनका सम क्या होना चाहिए, इनका जो डिफरेंस होगा वो तो 0 होगा या 11 होगा, यही होना चाहिए। सोल्व करेंगे, देखो यहाँ से 12 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 9 प्लस पी माइनस क्यू, ये क्या होना चाहिए 0 या 11। ठीक है, यानी p माइनस क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखो p प्लस क्यू है, यहाँ से p प्लस क्यू है, या तो देखो यहाँ से 3 हो सकता है, ठीक है, और यहाँ से 2 होगा ना, यहाँ पे तो 9 घटेगा तब कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो p माइ एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब देखो तीन p प्लस क्यू p माइनस क्यू है, तो p की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 3 तो 5 बटे 2, लेकिन आपको तो इंटीजर लेने हैं ना, तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा। ठीक है, p की वैल्यू ये तो हो नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे क्या रख सकते हैं अपन, देखो चेंज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 9 हो सकता है कि 18 हो सकता है, तो 18 में से 6 घटाएंगे फिर, तो यहाँ पे कितना होगा फिर 12। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 12 होगा, तो p प्लस क्यू कितना आ गया यहाँ से 12। देखो वहां पे हमने सोल्व किया तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो p की वैल्यू यहाँ पे फ्रैक्शन में तो है नहीं, यहाँ पे तो क्या है इंटीजर में है। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एक बार प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, क्यू कितना आ जाएगा, p प्लस क्यू 12 है तो 7 की p की वैल्यू 7 पुट करेंगे, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। पी क्यू का मान पूछा है, 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 अंकों की संख्या है वो 9 से पूर्णतः डिविजिबल है, x का y का न्यूनतम मान आपको बताना है। वही आपको पास आ गया, देखो 8 और एक 9, 4 बचेगा। यहाँ पे x प्लस वाई कितना होना चाहिए 5 होगा तभी 9 बनेगा। यदि निम्नलिखित की संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो ये आपको बताना है कि यहाँ पे क्या क्या होगा। तो देखो कोई आपका तरीका, आप या तो ऑप्शन मेथड से कर सकते हो, या देखो 9 8 और एक 9 काट गया, यहाँ पे 5 और एक 6, तो 6 प्लस एट द रेट और यहाँ पे हैशटैग। ठीक है, ये क्या होना चाहिए प्लस हैशटैग, ये क्या होना चाहिए, या तो 9 होगा या 18 होगा या 27 होगा, इस तरीके से होगा। तो देखो यहाँ पे सम कितना होना चाहिए इनका, अगर 9 होना चाहिए तो 3 होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन नहीं हो रहा। ठीक है, या क्या हो सकता है 18 होगा तो एंड और जो ये चीज साइन है, ठीक है, इसका जो सम होगा वो कितना होना चाहिए फिर 12 होना चाहिए। ठीक है, 13 होगा तभी तो बनेगा यहाँ पे 12 12 होना चाहिए।
तो यहाँ पे देखो इनका जो सम है वो कितना होगा, 12 होगा। तो ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो, जो भी जिसका भी सम है 12 बन रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसका सम कितना होना चाहिए दोनों का, 12 होना चाहिए। 5 और 4 ये भी नहीं होगा, 8 और 5 13 ये भी नहीं होगा, 8 और 8 16 और 17। देखो अगर 17 है, 17 और 6, 17 और 6 23 बन रहा है, तो वो भी नहीं हो सकता। अगर हम पॉसिबिलिटी देखें 27 की पॉसिबिलिटी देखें, ठीक है, यहाँ पे कि 27 हो, तब यहाँ पे इनका सम 21 होना चाहिए, या तो 12 होना चाहिए 21 होना चाहिए। 8 और 16 और ये 17 है, तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे या तो 4 होना चाहिए या फिर यहाँ पे 7 होना चाहिए। ठीक है, तो इनका जो सम होगा वो 12 होना चाहिए, वही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में गलत है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 15 30 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, एचसीएफ आपको बताना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना जो इनको डिविजिबल हो। तो इनका कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसी से डिविजिबल हो, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। 6 अंकों की संख्या है वो 18 से डिविजिबल है। 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, यानी 2 से डिविजिबल और 9 से हो। यदि हम संख्या में से 41 का 5 गुना घटा दें तो नई संख्या बनेगी, वो किससे विभाज्य होगी। तो सिंपली आपसे तो देखो ये पूछा है 54 है, इसमें से 41 का 5 गुना यानी 205 घटा दो आप, इसमें से 205 घटा दोगे तो यहाँ से कितना बचेगा। ठीक है, 5 ही घटाना आपको सीधा 54 में से, तो ये बच जाएगा आपके पास 49 367। ये किससे डिविजिबल होगा, 2 से तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 3 से चेक करेंगे। देखो 6 और 3 9 7 और 2 9 2, ये नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 2 से भी नहीं हो रहा, तो फिर किससे होगा, 7 से होगा। यहाँ पे भी देखिए 7 7 नाम 63 7 7 49, 7 से डिविजिबल है। 9 अंकीय संख्या है वो 88 से डिविजिबल है, यानी 11 और 8 से देखना है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल और 11 का लगाना है। ठीक है, 8 का लगाएंगे, लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे, तो यहाँ से कितना होना चाहिए। देखो वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो सकती है, 8 8 दूनी 16, यानी जीरो भी हो सकती है। यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन वाई की वैल्यू आपको जीरो लेनी नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही यहाँ पे बोल दिया कि प्राकृत संख्या है, तो हम जीरो ले नहीं सकते। तो फिर क्या लेंगे हम, फिर हम 2 लेंगे। यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या लेंगे, फिर 2 लेंगे। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 6 हो जाएगा, लेकिन नहीं जा रहा 2 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 8 दूनी 16 और 5, ये इससे भी नहीं जा रहा, 3 पुट करके देखेंगे, तो 8 दूनी 16 16 4 और 3 7, ये भी नहीं जा रहा, तो 8 या 24, तो फिर किससे जाएगा ये, वाई की वैल्यू 4 पुट करेंगे तब जाएगा। वाई की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 8 या 24 31 बार चला जाएगा, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 4। अब यहाँ से आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो। कैसे करेंगे, देखो प्लस एक्स, 9 5 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24, तो 24 प्लस एक्स माइनस इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21। ठीक है, तो यहाँ पे घटा दीजिए, यहाँ पे कितना हो गया, 3 प्लस एक्स। 3 प्लस एक्स क्या होना चाहिए, या तो जीरो होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, तभी होगा यहाँ से। तो एक्स की वैल्यू आपके पास 8 आ गई, वाई की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा, 8 20 64 प्लस 4 चौक 16, तो कितना आ गया यहाँ से 80। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि अगर 8 से डिविजिबल है तो पी का न्यूनतम मान बताओ। तो यहाँ से आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो ये दोनों तो है ही, यहाँ पे आप कुछ भी रखो, मिनिमम पूछा है तो जीरो ही हो सकता है, जैसे 4 भी हो सकता है। ठीक है, 2 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम पूछा है तो कौन सा होगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रामू को 1 और 1000 के दोनों सहित के बीच में कौन सी संख्या बताना है आपको, जो 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो। तो ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, यानी वो 14 से डिविजिबल होना चाहिए क्या। तो आपको 14 से चेक करना है, जैसे पहले संख्या है 14, फिर इस तरीके से 14 दूना 28, इस तरीके से चलती जाएगी, और जो लास्ट संख्या आएगी वो देखो कितनी आएगी, कितनी बार आएगी, 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 7 98, और 2 बचेगा यानी एक बार। तो 71 बार जो संख्या जाएगी वही जाएगी यहाँ से। तो देखो 1 से स्टार्ट हुआ है, फिर 2, फिर 3 4 5, 71 बार जाएगी टोटल। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं, टोटल 71 संख्याएं हैं। टोटल ऐसी 71 संख्याएं हैं जो 14 से पूर्णतः डिविजिबल है। ठीक है, 1 से लेके 1000 के बीच में। लास्ट क्वेश्चन देखो 216 के आपको विषम भाजकों के योजक बताना। देखो इस पर बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, जो फैक्टर है। ठीक है,
इन पे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे दो का जितने भी दो से डिविजिबल हैं वो, विषम से पूछा जा सकता है आपको, सम से पूछा जा सकता है, ठीक है। टोटल आपको पूछा जा सकता है कि टोटल फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर कितने होंगे। तो इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने हैं। इसमें आपसे अलग क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि 216 के जो फैक्टर है, ठीक है, और फैक्टर कौन से जो ओड हो, ठीक है, उनका आपको सम बताना है, ये आपसे पूछा है। तो 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है, ठीक है, क्या होता है 6 का क्यूब। तो क्या इसे हम इस तरीके से लिखते हैं 8 इंटू 27, ये लिख सकते हैं। अगर आपको देखो इसके विषम निकालने हैं, विषम निकालने हैं तो ये 27 से ही बनेंगे विषम जो बनेंगे। पहला कौन सा बन जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 बन गया, 3 से डिविजिबल होगा, वैसे यहाँ पे 1 2 इस तरीके से होता जाएंगे। आपको विषम निकालना है तो मैं डायरेक्ट विषम ही निकाल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 3 हो गया, फिर जो नेक्स्ट विषम संख्या होगी वो कितनी होगी, 9 होगी। वैसे 6 भी होगा लेकिन 6 तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। फिर इस तरीके से क्या होगी, 27 होगी, ठीक है। और यहाँ से 3 दिया 9, और यहाँ से फिर 27, ये होगी। तो ये टोटल देखो 27 से ही बनेगा, जो ओड बनेगा वो जो ओड फैक्टर बनेगा वो इससे बनेगा। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, 3 9 और 27। इनका आपको सम पूछा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 27 और 3, और एक कितना हो जाएगा, एक विषम ये भी तो रह गया ना एक, ठीक है। 1 3 9 और 27, ये टोटल ये रह गया। तो 27 और 3 30, 30 और 10 40। तो इसका सम पूछा है कितना हो जाएगा, 40। क्लियर है। तो ये टोटल 30 सवाल थे जो एसएससी सीपीओ 2021 में पूछे गए थे, ठीक है, जिसका एग्जाम अभी 2022 में हुआ था। तो इसमें टोटल इस टाइप के क्वेश्चन हैं, जो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम नंबर सिस्टम या जो भी आप टॉपिक बोलोगे, ठीक है, कमेंट करके मुझे बता देना। उसी टॉपिक के हम बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और इसी तरीके से हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास है वो अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।